अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग पोडियम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ टेस्ट एंड टाइप्स ऑफ टेस्ट। तो टेस्ट क्या होता है? टेस्ट जो है वो सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है, एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा टूल है, एक ऐसी टेक्निक है जिसको यूज़ करके हम स्टूडेंट की एबिलिटी, उसका नॉलेज और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो गिवन डोमेन के अंदर या जो टीचर ने अपना एक क्राइटेरिया सेट किया होता है उसमें मेजर करते हैं। आगे जो है वो है टाइप्स ऑफ टेस्ट। अब टाइप्स ऑफ जो टेस्ट हैं वो है टू, टेस्ट बाय मेथड एंड टेस्ट बाय पर्पस। टेस्ट बाय मेथड में कौन से टेस्ट आ जाते हैं? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। टेस्ट बाय पर्पस में स्टैंडर्डाइज्ड और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आते हैं। आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ टेस्ट की जो फर्स्ट टाइप है जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो होते हैं वो कौन से होते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट होते हैं वो सप्ली टाइप टेस्ट होते हैं, उनमें सिलेक्शन टाइप टेस्ट होते हैं, एमसीक्यूज़ होते हैं, मैचिंग होती है, मैचिंग कॉलम्स होते हैं, ट्रू और फॉल्स होते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं वो हमेशा कन्वर्जेंट इन नेचर होते हैं, उनका वन पॉसिबल आंसर होता है। पीपीएससी के एग्जाम में अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि विच टाइप ऑफ टेस्ट इज़ कन्वर्जेंट इन नेचर। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं वो कन्वर्जेंट इन नेचर होते हैं। और ये भी पूछ लिया जाता है कि सप्ली टाइप टेस्ट जो होते हैं वो कौन से होते हैं? सप्ली टाइप जो टेस्ट है मोस्टली इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि सप्ली टाइप जो टेस्ट हैं वो कौन से होते हैं? सप्ली टाइप टेस्ट वो होते हैं, वो फिलिंग द ब्लैंक की सूरत में होते हैं जिसको हम किसी वर्ड या फ्रेज़ या नंबर या सिंबल के जो है यूज़ करके उसमें पुट करके जो है हम उसको फिल करते हैं। इसी तरह से एमसीक्यूज़ को के जो ऑप्शंस होते हैं उनको डिफरेंट नेम से भी अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछ लिया जाता है कि उनको क्या कहते हैं। उसको चॉइसेस भी कहते हैं, उसको अल्टरनेटिव्स भी कहते हैं। और एमसीक्यूज़ की जो स्टेटमेंट होती है उसको स्टेम कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है पीपीएससी के एग्ज़ाम में कि जो एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्टेम। और जो उसमें इनकरेक्ट आंसर होता है उसको डिस्ट्रैक्टर कहते हैं। इसी तरह से जो कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स की टू साइड होती हैं और कॉलम का जो फर्स्ट कॉलम होता है उसमें जो भी यूज़ क्वेश्चंस किए होते हैं उसको प्रीमिस कहते हैं। और जो सेकंड कॉलम होता है आंसर वाला उसको रिस्पॉन्स के नाम से जो है वो जाना जाता है। और उसको रिस्पॉन्स के जो वर्ड से है वो अक्सर एमसीक्यूज़ में जो है वो पूछ लिया जाता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं जी ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। इसका एडवांटेज तो ये है कि ये इजी टू स्कोर होता है, टीचर आसानी से इसकी मार्किंग कर लेती है। इसमें जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं उसको आप सिंपली आसानी से जो है वो मेजर कर सकते हो। इसमें आपका जो इतना है वो टाइम भी जो टीचर का है वो कंज्यूम नहीं होता। इसका जो डिसएडवांटेज है एक तो ये है कि ये सिर्फ सिंपल जो है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को जो कर लेती है कवर, लेकिन जो कम्प्लेक्स स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स होते हैं ये उसको कवर नहीं कर पाता। ठीक है, इसमें जो है वो गैस सिस्टम जो होता है वो ज़्यादा यूज़ होता है। बच्चे जो हैं वो गैस के थ्रू जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जो है वो सोल्व कर लेते हैं। उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसको जो है टीचर जो है ना इसको बैलेंस्ड वे में कंस्ट्रक्ट करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो टीचर को इसमें थोड़ी सी जो है वो मुश्किल पेश आती है। नेक्स्ट है जी हमारा टेस्ट बाय मेथड की जो सेकंड टाइप है वो है सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। सब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट होते हैं वो ऐसे टेस्ट होते हैं जो डाइवर्जेंट इन नेचर होते हैं। पीछे हमने डिस्कस किया जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं वो कन्वर्जेंट इन नेचर होते हैं क्योंकि उनका वन पॉसिबल आंसर होता है। जबकि जो सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं उनको आप जो है उसका डिटेल आंसर दे सकते हो। जो उसमें स्टूडेंट होता है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को किसी भी टॉपिक में यूज़ करके क्रिटिकल वे में जो है वो अपने ओन अंडरस्टैंडिंग और अपने ओन जो है नॉलेज की बेस के ऊपर जो है वो आंसर देता है। और ये डाइवर्जेंट इन नेचर होते हैं। अब इसकी जो आगे हैं टू टाइप्स, ओपन एंडेड को कंस्ट्रक्टिव भी कहते हैं और एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स टेस्ट भी कहते हैं। ये कौन सा टेस्ट होता है? ये वो टेस्ट होता है जिसका जो आंसर है बच्चे ने अपने लिहाज से या टीचर्स को बोल देती है कि आपने जो है
इस चीज़ की इम्पोर्टेंस बयान करती हैं, आपने इम्पोर्टेंस ऑफ एयर बयान करनी है, तो वो बच्चा जो है उसके ऊपर जो भी उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसके बारे में उसको जो भी पता है, वो अपने वर्ड्स को यूज़ करते हुए उसके ऊपर जो है वो पैराग्राफ जो है वो लिख देगा। इसकी जो सेकंड टाइप है वो है क्लोज एंडेड, और ये रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स होते हैं। इनको रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स भी कहते हैं और क्लोज एंडेड भी कहते हैं। ओपन एंडेड में जो है आप उसका डिटेल किसी भी चीज़ की ओपनली लिख देते हो, ठीक है। आप उसमें टीचर जो है वो बाउंड नहीं करती बच्चे को, बच्चा जो है उसकी किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से है, वो डिटेल जो मैनर्स में है वो डिस्क्राइब कर देता है। जबकि जो क्लोज एंडेड है उसमें जो टीचर है वो बच्चे को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि आपने 2 लाइन्स में, या आपने 100 वर्ड्स में, या आपने जस्ट 5 लाइन्स में जो है इस चीज़ की जो इम्पोर्टेंस है या इस चीज़ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो डिलीवर करनी है। तो नेक्स्ट है सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के एडवांटेज क्या हैं कि इसमें हम जो है स्टूडेंट की कम्प्लेक्स जो लर्निंग आउटकम्स हैं हम उसको जो है वो मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट होता है उसका एक आप कह ले एडवांटेज ये भी है कि उसमें जो एग्ज़ामिनर है उसकी बायसनेस नहीं आती, जबकि जो सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है इसमें जो है एग्ज़ामिनर है वो पर्सनल अपनी बायसनेस जो है वो शो कर सकता है। और इसका एक डिसएडवांटेज सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का ये भी है कि इसको जो है स्कोर इसके देना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसमें ये होता है कि सम टाइम जो एग्ज़ामिनर होता है या जो चेकर होता है, जो भी कोई भी पेपर चेक कर रहा होता है सब्जेक्टिव टाइप, वो सम टाइम जो क्राइटेरिया है उसको सम टाइम, क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड और लेंथी पेपर होता है, वो सम टाइम क्राइटेरिया को जो है वो भूल जाता है, या सम टाइम किसी फैक्टर की वजह से वो उस चीज़ को, उस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इसकी जो स्कोरिंग होती है, या ये भी हो सकता है कि जो एग्जामिन है वो उसने अपने ही माइंड में अपना ही क्राइटेरिया सेट किया हो, उसको एक बच्चे का कोई एक पॉइंट जो है वो अपीलिंग लग जाए और वो उस बेस के ऊपर उसका बाकी का जो है वो आंसर्स ना देखे और उसका अपनी बायसनेस को शो करे और उसको मार्क्स जो है वो ज़्यादा दे दे। जो इसका एक एडवांटेज ये है कि इसमें जो है टीचर को है जो ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं यूज़ करना पड़ता। टीचर जस्ट एक ही लाइन में एक स्टेटमेंट लिख देती है कि आपने फ़लाँ चीज़ की जो है वो आपने इम्पोर्टेंस बयान करनी है। टीचर को इसके बारे में कोई पहले से कुछ डिटेल चीज़ें या इस तरह से कोई भी चीज़, जिस तरह ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में टीचर को पहले उसको बैलेंस वे में कंस्ट्रक्ट करने के लिए टाइम की ज़रूरत होती है, लेकिन सब्जेक्टिव टाइम में जो है टीचर को वो टाइम की जो है वो इतनी ज़रूरत नहीं होती है। इसका एक एडवांटेज है, ठीक है। इसका एक एडवांटेज ये है कि ये हमें जो टेस्ट होगा सब्जेक्टिव टाइप वो मोर कम्प्रीहेंसिव होगा। इसमें जो स्टूडेंट की आप कम्प्लेक्सिटी या स्टूडेंट लर्निंग जो आउटकम्स हैं वो आप बहुत डिटेल में चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आज हमने जो डिस्कस किया है, सबसे पहले कि टेस्ट क्या होता है, फिर हमने टेस्ट की टाइप्स की हैं। टाइप्स में हमने उसकी जो फर्स्ट टाइप है टेस्ट बाय मेथड की, उसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को जो है वो डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।